वेलकम टू एडू जोश। इस बार हम आपको राजनीति शास्त्र की वीडियो देंगे। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, बिहार एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। केम इनटू इफेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 26 जनवरी 1950, और संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ था। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो टोटल खर्च हुआ है वो 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो ये कई बार अध्यक्ष पूछा जाता है, कई बार अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। तो जब अस्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और जो अध्यक्ष की बात होगी तो वो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में जो पहले अनुच्छेद थे, जिस टाइम ये बना था उस टाइम 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, और अब जो है वो 448 हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग यानी 22 पार्ट्स थे, बट अब जो है वो 25 हो चुके हैं। भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, जिसको शेड्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और अब वो टोटल शेड्यूल 12 हो चुकी हैं। भारतीय संविधान में परिशिष्ट एक भी नहीं था जिस टाइम बना था, लेकिन अब 5 हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। सवाल आता है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं। वहाँ पे बहुत ऑप्शन आएगा, संविधान की कुंजी, संविधान का ताला, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आंसर होगा आपका संविधान की कुंजी। कई बार उल्टा भी पूछा जाता है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान में जो प्रस्तावना लिखी हुई है उसको कहते हैं। सवाल आता है अब तक संशोधन कितनी बार हो चुका है संविधान का? तो अब तक 100 बार संशोधन हो चुका है। हाल ही में अंतिम संशोधन जो हुआ है वो भारत बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा जो है वो लैंड बाउंड्री को लेकर के हुआ था। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जो मौलिक अधिकार को लेकर हुआ था। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे हम पूरा मौलिक अधिकार। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो संशोधन हुआ वो 7वां संशोधन हुआ था 1956 ईस्वी में। 36वां संशोधन जो है वो सिक्किम के लिए हुआ था, जिसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1975 में, 1975 में। 42वां संशोधन जो है 1976 में हुआ था, जो बहुत बड़ा संशोधन है। इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये 42nd अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44th संशोधन जो है 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया था। जो हमारे पास पहले टोटल 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद से अब वो टोटल सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ये 44वें संशोधन से रिमूव किया गया था। तो सवाल आता है कई बार, 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। यह राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। इसमें दल बदल विरोधी पर अंकुश लगाया गया था इस संशोधन के हिसाब से। 61वां संशोधन 1989 में हुआ था, जिसे मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी वजह से अब 18 वर्ष की उम्र के लोग वयस्क कहलाते हैं। ये 61वां संशोधन है। कई बार पूछते हैं 18 वर्ष की उम्र को जो वयस्क कहा जाता है वो किस संशोधन की वजह से हुआ था? तो ये 61वें संशोधन से हुआ था, और मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। पहले जो है वो 21 पे मतदान होता था, 21 उम्र पे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो भारत का हिस्सा नहीं था, ये किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। नए राज्यों का निर्माण, उसका क्षेत्र बढ़ाना, सीमा का विस्तार करना, उसके नामों का परिवर्तन करना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो आपको यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये आपको भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है।
सवाल आता है मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 में है। मौलिक कर्तव्य जो टोटल अभी 11 हैं, ये रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 4 क में आता है, यानी भाग 4 ए में आता है। और अनुच्छेद 51 क यानी 51 ए भी बोल सकते हैं, ये 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य जो है आता है। और आपको ये कारखानों में 14 वर्ष से कम जो है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। कारखानों में 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं लिया जा सकता, वो कानूनन अपराध है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है, भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। यह राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। संविधान में संशोधन जो है वो किस भाग में है, भाग 20 है, अनुच्छेद 368 है, जिसके हिसाब से हम संविधान में संशोधन करते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 370 है। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ये टोटल 22 भाषाएं हैं। 69वें संशोधन में 69th दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। सवाल पूछा जाएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन के हिसाब से मिला, तो 69 यानी 69। मौलिक अधिकार जो है वो हमारे पास टोटल 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में हटा दिया गया, जो 1978 में हटाया गया था। तो 6 जो मौलिक अधिकार है वो इस तरह से हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा या और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 16 में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में आता है, जिसको संविधान का हृदय कहा जाता है। हार्ट जो है वो सूल कहा जाता है कई बार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान का हृदय किस संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा जाता है। संवैधानिक उपचार अधिकार जो है ये भीमराव अम्बेडकर ने बताया था किसको संविधान का हृदय कहते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु है, आयु सीमा की बात करें तो इस तरह से है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा की बात करें तो 16th लोकसभा चल रही है हमारी 16वीं लोकसभा। राज्यसभा में सीटों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। ये उम्र सीमा थी कुछ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी पद के लिए, वो हमने यहाँ पे दिखाई है आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो सेवानिवृत्ति जब ये रिटायर करते हैं तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष पे वो रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है वो 62 वर्ष पे हो जाती है। यूपीएससी जिसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, उसके सदस्य बनने के लिए जो बनते हैं उनकी सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की उम्र पे होती है, 65 वर्ष पे। तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया, एक हो गया राज्य सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जिनके सदस्य की सेवानिवृत्ति जो होती है वो 62 वर्ष होती है। जैसे वो बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, एमपीपीएससी है। तो इस तरह से जो भी राज्य सेवा आयोग होगा उनका 62 वर्ष। लोकसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी होती है, 552 होती है, जिसमें 530 राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक संख्या कितनी हो सकती है, 250, 238 राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 500 हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 60 हो सकती है। लेकिन 60 से कम वाले भी कुछ राज्य हैं, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पौंडीचेरी। इन सब में 60 से कम है, ये अपवाद में आते हैं, बट ज़्यादातर राज्यों में 60 से ऊपर विधानसभा की संख्या होती है और मैक्सिमम जो है वो 500 हो सकती है।
विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा का 1/3। सपोज कहीं पर अगर 90 है विधानसभा की, विधानसभा की संख्या अगर 90 है तो विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 1/3 होगी, यानी 90 का तिहाई यानी 30 होगी। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 है, लेकिन जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद में न्यूनतम संख्या वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 36 है, वो जम्मू कश्मीर है, अपवाद है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुनकर आते हैं? तो वो आपको उत्तर प्रदेश होगा, जहाँ पर 80 सीट्स आती है लोकसभा से चुनकर। लोकसभा में सबसे कम सदस्य जो हैं वो मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ से एक सदस्य आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या 31 है। 30 जो है उसमें न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति जो है हमारे देश के, उनको कुछ आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 60 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति 3 तरह के आपात लगा सकते हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, जो युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, यह अनुच्छेद 352 में आता है। राष्ट्रीय आपात। राज्यों पर राष्ट्रपति शासन, जो 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात 360, जो कम से कम 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। तो ये 3 तरह का आपात है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है, जिसके कारण अनुच्छेद 72 के तहत, यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वो किसी भी व्यक्ति के किसी भी अपराध को माफ़ कर सकते हैं। तो सवाल आता है कई बार कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में जल्दी हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे।